नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज मैं आपको बताऊंगा कमर दर्द, स्लिप डिस्क और साइटिका पेन। तो पहले सुन लीजिए साइटिका पेन क्या होता है। अगर आपके हिप में दर्द है यहाँ पे तो समझ लीजिए आपके साइटिका पेन है। आपकी जो नरव निकलती है साइटिका नरव, वो यहाँ से निकलती है L1 से लेके L5 के बीच में से, और वो पूरे पैर के पीछे पीछे की ओर जाती है। यानी कि अगर वो नस आपकी दब गई है तो आपके दर्द भी यहीं आएगा। और मुख्य बिंदु कहाँ रहता है दर्द का? हिप पे। ये अगर ये दर्द है, दबाने से दर्द हो रहा है, तो आपको समझ लीजिए साइटिका पेन की बीमारी हो चुकी है और आपके पूरे पैर में दर्द जाता है। कईयों के तो यहाँ हिप पे रह जाता है, कम नस दबती है। कईयों की नस ज्यादा दब जाती है तो पूरे पैर में दर्द जाता है। एक पैर में भी जा सकता है या दोनों पैरों में। ठीक है, या आपके कमर में दर्द है यहाँ पे, तो हो सकता है आपका L4, L5 S1 की दिक्कत हो, यानी कि आपके स्लिप डिस्क भी हो सकता है, डिस्क बल्ज हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा। पहले आपको थोड़ा और डिटेल से समझाता हूं। आइए, ये हमारी स्पाइन है जिसके बीच में ये गद्दियां है, आप देख पा रहे हैं। ये डिश है और ये जो बीच में आप सफेद सफेद देख रहे हैं ये वर्टिब्राई हैं, और बीच में जो ये गैप है ये है हमारी गद्दी। आप देख पा रहे हैं गद्दी, समझ लीजिए ये गद्दी का आकार होता है। पहले स्लिप डिश समझाता हूं मैं। ये स्लिप डिश है, यानी कि स्लिप मतलब फिसलना, डिश मतलब गद्दी। अब गद्दी ये बाहर की ओर निकली हुई है। दूसरे आकार में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से नस दब जाती है तो स्लिप डिश कहलाती है ये। या फिर आपके मैंने अभी बताया था हिप में पेन होता है और पूरे पैर में दर्द जाता है। ये आप पीली लाइन देख रहे हैं, यहाँ एडी तक दर्द आ रहा है। ये जो साइटिका नर्व है ये कमर में से L1 से L5 के बीच में से निकलती हुई पूरे पैर में आती है। अगर ये यहाँ से दब गई तो आपके पूरे पैर में दर्द आ गया, या दोनों तरफ से भी दब गई तो समझ लो दोनों पैरों में दर्द होने लगेगा। और मुख्य बिंदु कहाँ रहेगा? हमारा हिप। हिप में ज्यादा दर्द होगा तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएं। हो सकता है आपके डिस्क बल्ज हो, यानी कि स्लिप डिस्क की बीमारी हो, जो मैंने बताया जैसे ये बाहर निकली हुई है। जैसे ही बाहर निकलती है जो ये नसें दिख रही हैं उनको दबा देती है। ये जो बारीक बारीक नसें होती हैं, जैसे ये डिस्क बाहर निकलेगी और इसके बीच में से जो नसें निकलती है बाल के समान, उनको ये दबा लेती है, तो स्लिप डिस्क का भी दर्द हो सकता है। और जिनके कमर में दर्द होता है ना, वो तो कहते हैं जी मेरी दो डिस्क में दिक्कत है, L4 और L5 और S1। या फिर किसी के साइटिका पेन है। ये दो बीमारी तो आजकल ज्यादा घर कर गई है। हर इंसान के साइटिका पेन है, कमर में दर्द है, डिस्क बल्ज है। तो इनसे छुटकारा पा सकते हैं आप। तो आपको 6 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सिर्फ 6 एक्सरसाइज आप रोजाना कर लीजिए। आपका ये जो बीमारी है ना, साइटिका पेन, डिस्क बल्ज या कमर में दर्द, खिंचाव का दर्द भी आपके ठीक हो जाएगा। कौन कौन से आपको परहेज करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये वो अधिक वजन नहीं उठाना आपको और अधिक आगे नहीं झुकना, ये परहेज कर लो। और ये 6 आसन मैं आपको बताऊंगा, वो 6 आसन आप रोजाना करना। ठीक है, आइए अब मैं आपको 6 आसन बताता हूं। उन 6 आसनों के माध्यम से हम अपने स्लिप डिस्क, साइटिका पेन और कमर में दर्द ठीक कर सकते हैं। आप आराम से लेट जाइए, और मैंने पहले भी कहा है जब आप लेटे तो करवट लेके लेटे, एकदम से सीधे ना लेटे। इस प्रकार से करवट ले, ठीक है, इस प्रकार से करवट लेके आप आराम से लेट जाइए। और सारे आसन मैं आपको 2-2 बार करके बताऊंगा। आसन करने की विधि याद रखना अच्छे से, ताकि आप आराम से कर लें और आपके जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाए। ठीक है, आप आराम से लेट गए। ये 6 आसन आपकी बीमारियों को दूर करेंगे। तो पहला आसन है पवन मुक्त आसन। बड़ा ही अच्छा आसन है, ये मैं बार बार समझाता हूं। इसको अच्छे से कर लीजिए, और करने की विधि भी बताऊंगा और 2-2 बार करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, आपको गर्दन नहीं उठाना है, पैर को सांस खाली करते हुए उठाना है और इस प्रकार से इंटरलॉक करके उंगलियों को दबाना है। अब आप गर्दन नहीं उठाएंगे और दबा के रखें इसको। शुरुआत में आप 5 सेकंड का होल्ड करें और धीरे धीरे बढ़ते हुए उसको 10 सेकंड तक लेके जाना है। पर मैं आपको 5-5 सेकंड का होल्ड से करवाऊंगा। 1,
2 3 4 5। सांस भरते हुए धीरे से वापिस, फिर से सांस खाली करते हुए दूसरे पैर को ले आएंगे और दबा देंगे। जहां दर्द हो वहीं रुक जाना। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। फिर पहले वाले पैर से करेंगे वही पोजीशन, सांस खाली करते हुए पैर को मोड़ते हुए दबाएंगे। 1 2 3 4 5। जब होल्ड पे आए तब दबाना है, ठीक है। सांस भरते हुए वापिस, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5, ऐसे तो पहले 5 हो जाएंगे। जब आसन पूरी तरह आप लगा लें, इस प्रकार से आसन लग गया ना, अब आपको होल्ड करना है और 5 गिनना है। 1 2 3 4 5। शुरुआत में 2-2 बार करेंगे, एक सप्ताह बाद फिर 4-4, अगले सप्ताह बाद फिर 6-6, यानी कि हर सप्ताह आपको 2-2 बढ़ा देने हैं। ऐसे नहीं कि 2-2 बार में ठीक हो जाएगा, आपको बढ़ाने भी है। अब दोनों पैरों से एडी घसीटते हुए लाएंगे और दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। सांस खाली करते हुए पैरों को मोड़िए और दबाइए। 1 2 3 4 5। फिर से सांस भरते हुए एडी घसीटते हुए धीरे से वापिस। एक बार फिर करें, सांस खाली करते हुए वही पोजीशन, दबाइए। जहां दर्द हो वहां रुक जाना, नहीं आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से वापिस। पहला आसन हमने 2 बार किया। अब दूसरा आसन है उत्तान पादासन, पर वो उत्तान पादासन हम एक पैर से करेंगे, यानी कि एक पैर को उठाना। एक पैर को उठाया, पंजा अपनी ओर मोड़ लिया और मोड़ के 5 सेकंड। सारे आसन हम 5 सेकंड में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से उठाया, 1 फुट उठाना, इतना नहीं उठाना, 1 फुट उठाना और पंजा अपने ओर मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। डाउन। फिर पहले वाले पैर से 1 2 3 4 5। डाउन। फिर दूसरे पैर से पंजा अपनी ओर मोड़ के 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। कई आसन के कई फायदे होते हैं। जैसे ये आसन है, इसके घुटनों दर्द में भी लाभकारी है, ये आसन आप कर सकते हैं। अब तीसरा आसन, 2 आसन हो गए। पहला आसन पवन मुक्त आसन, दूसरा आसन था ये उत्तान पादासन, एक एक पैर से करना और सारे आसन हमें 2-2 बार करने हैं। तीसरा आसन है सेतुबंध आसन, जिसको कंद्रासन भी बोलते हैं। धीरे धीरे घसीटते पैरों को मोड़िए और पैरों के बीच में 1 बिलांद का फासला, ये ध्यान देंगे। अपने हाथ हथेली जमीन पे लगा लीजिए मैं योगा मैट पे, और सांस भरते हुए अपनी कमर को, यानी कि पैल्विक भाग को ऊपर उठाइए इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। आराम से धीरे से नीचे। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाइए। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। कितने आसन हो गए? 3। आराम से हो रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल आराम से करना। आसन नंबर 4। अब इसी पोजीशन में हम 2 बिलांद फासला कर लेंगे। पहले हमने 1 बिलांद का फासला किया था, अब 2 बिलांद का फासला कर लेंगे और हाथों को ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। और या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। ये है बरगट आसन का दूसरा भाग। तो पहले राइट साइड झुकाएंगे अपने घुटनों को, ऐसे सांस खाली करते हुए जाइए इस प्रकार से, और ये जो पहला घुटना है ना, ये टखने के पास आ जाएगा दूसरे पैर के। ऐसे सांस खाली करते हुए जाइए, गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस भरते हुए वापिस बीच में आएंगे। अब दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड करेंगे, झुकाएंगे अपने पैरों को। अब ये देख लीजिए, ये घुटना है टखने के पास मिलेगा, इस पैर के टखने के पास, ये पोजीशन। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। एक बार फिर करें, सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आएंगे। सांस के विशेष ध्यान रखना है,
फिर से श्वास खाली करते हुए जाएंगे, 1 2 3 4 5, आराम से सांस भरते हुए वापिस। ठीक है, कितने आसन हो गए? बताओ कितने आसन हो गए? 4 आसन। ठीक है, पहला कौन सा था? पवन मुक्त आसन। दूसरा एक पैर से उत्तान पाद आसन। तीसरा सेतुबंध आसन। चौथा है मरकट आसन। और पांचवा भी है मरकट आसन का, ये चौथा भाग है। पोजीशन थोड़ी अलग है। पैर सीधे किए, दाया पैर बाएं पैर की जंघा पे से रख लेंगे और दूसरा हाथ, दाया पैर रखा है तो बाएं हाथ लेके जाएंगे इस प्रकार से। श्वास खाली करते हुए दबा दीजिए, जहां तक दर्द ना हो वहां तक दबा दो। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे, सांस खाली करते हुए दबा दीजिए। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। सारे आसन करने हैं आराम से, जल्दबाजी में कोई भी आसन ना करें। एक बार फिर करें, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब दूसरी तरफ से करेंगे। अगर 2 बार हो गए हैं तो छोड़ देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं करना, बाद में धीरे धीरे बढ़ा देंगे। अभी आपको 2 बार करना है सीखने के लिए, फिर आपको 4 बार, फिर 6 बार ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कितने आसन हो गए? 5। आसन नंबर 6, दोनों पैरों को फिर से मोड़ेंगे। मोड़ के बाया पैर दाएं पैर की जगह पे रखेंगे और जो दाया पैर है उसको नीचे से उठाएंगे इस प्रकार, घुटनों के नीचे हाथ लगा के अपनी ओर लाइए। अगर नहीं आ रहा है तो पहले पैर को अपनी ओर लाइए, फिर पकड़ लीजिए इस प्रकार से। गर्दन नहीं उठाएंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, इस प्रकार से पकड़ लिया और अपनी ओर झुकाएंगे। जहां तक आ सके आ जाइए आराम से, आपके चेहरे पे तनाव ज्यादा ना हो, दर्द ना हो। फिर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ठीक उसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। पहले पैर को अपनी ओर ले आइए और दबाइए ऐसे, 1 2 3 4 5, ये भी 2 बार करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम आराम से कर लीजिए, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आदत पड़ेगी तब कर लेना, कितना भी करो उतना। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। इस आसन का नाम है एडवांस पवन मुक्तासन। जैसे पवन मुक्तासन करते हैं ना, इसी प्रकार इसका नाम। जैसे अब पैर यहाँ रख लेंगे, करेंगे वही आसन इस प्रकार से, तो इसको बोल दिया हमने एडवांस पवन मुक्तासन। तो ये 6 आसन मैंने बताए, कौन कौन से? पहला आसन ये पवन मुक्तासन, दूसरा आसन उत्तान पादासन, तीसरा आसन सेतुबंध आसन, चौथा आसन मरकट आसन, ये वाला। ठीक है, और 5वां आसन ये भी मरकट आसन का चौथा भाग, ये वाला इस प्रकार से। और जो छठा आसन है ये वाला। ठीक है, ये 6 आसन, इसमें से अब बैठ जाइए। इसमें से कोई भी आसन अगर आपको ज्यादा दर्द करे, पहले तो मैंने बताया कि जो पोजीशन में जाए जहां दर्द ना हो ना वहां तक तो जाए, वहां दर्द शुरू हो गए वहीं पे रुक जाइए। यह आसन करने की एक अच्छी विधि है। आप आसन में जा रहे हैं, दर्द नहीं है तो जाते जाइए, जहां पे दर्द आ गया वहीं पे रुक जाइए। यह आसन करने की अच्छी विधि है। जो आसन आपसे हो वो करना है, जो आसन आपसे नहीं हो वो बिल्कुल भी ना करें। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो वो आसन होने लगेगा। शुरुआत में सारे आसन अगर होते हैं तो कर लेना, नहीं होते तो छोड़ देना, क्योंकि ये बड़ी बीमारियां होती है और बिना आसन ये ठीक भी नहीं होंगी। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको इन बीमारियों को ठीक करना है तो ये 6 आसन, 6 में से 5 या 6 आसन आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो जो आपकी जो स्पाइन है ना, ये पता नहीं कि देखो कितने जोड़ है, कितने जोड़ दिए हैं भगवान ने, और बीच में गद्दी डाली हुई है। आपने देखी है ना स्पाइन अपनी,
वर्टिब्रा फिर गद्दी, फिर वर्टिब्रा फिर गद्दी, फिर वर्टिब्रा फिर गद्दी, वर्टिब्रा फिर गद्दी, ऐसे कर करके बहुत सारी गद्दी डाली गई हैं। 33 तो वर्टिब्राई हैं, ठीक है ना, और उनके बीच में गद्दियां हैं। तो कोशिश करें रोजाना एक्सरसाइज करने की, जिनके दर्द नहीं है वो भी करें, जिनके दर्द है वो भी करें। बिना एक्सरसाइज यानी कि आसन के आप ठीक नहीं होंगे। तो रोजाना ये 6 एक्सरसाइज तो जरूर करें, जिनके दर्द है या नहीं है। जिनके दर्द है वो तो स्पेशल करें, ना समझ में आए तो एक दिन के लिए पूछ जाना मेरे पास आके, एक दिन की थेरेपी लेके जाना कमर की। अगर खिंचाव आ रहा है, कुछ और दिक्कत है, तो धीरे धीरे करके आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। तभी तो कह रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरे सेंटर का पता है हरियाणा में नारनौल शहर है, और नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेपकरा मोड़ के पास, अंदर नहीं जाना, नूनी शेपकरा मोड़ के पास है एडवांस योगा सेंटर। आप आ सकते हैं दिखाने के लिए। कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, ये तीनों चीजें एक सामूहिक रूप में पैकेज बना दूंगा इन तीनों बीमारियों के लिए। अगर एक एक बीमारी है तो एक एक बीमारी का पैकेज भी मैंने यूट्यूब पे पहले डाल रखा है। पर आज का जो विशेष पैकेज है साइटिका और स्लिप डिस्क के लिए, अगर आपके दोनों बीमारी है तो आप ये वीडियो जरूर देखें और देख देख के रोजाना करने की कोशिश करें। आप ठीक होंगे, धीरे धीरे करके ठीक होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, अधिकतर लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी कमर में दर्द है, ठीक है। और जो नए हैं इस चैनल पे, जो अच्छे से वीडियो सीखना चाहते हैं, अच्छे रोजाना योग सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं वो शेयर कर देंगे। सिर्फ 6 आसन और आपकी कमर का दर्द गायब, ठीक है। 6 आसन समझ में आ गए, स्पाइन समझ में आ गई, बीमारी समझ में आ गई, तो लग जाइए और जल्दी से आप ठीक हो जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।